मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हिनाज किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकिया, कुंडों की टिकिया जिसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 किलो मैदा है जो कि अच्छे से मैंने छान लिया है। मैदा 1 किलो होगा तो उसके जो हिसाब से हम सूजी लेंगे वो आधा किलो लेंगे। ठीक है जी। आपको सब कप में समझाते हैं, कप की मेजरमेंट आपको समझाते हैं, मगर 1 किलो की मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये कप की मेजरमेंट जो है वो कम रह जाती है और जो किलो वाली मेजरमेंट है ये आजकल सभी बना रहे हैं। तो 1 किलो मैदा है और आधा किलो सूजी है। और यहाँ पर हमारे पास है 3 पाव चीनी। ठीक है, आप चीनी को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरीके से आप मीठा खाना पसंद करते हैं। इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हमारे पास 3 पाव यहाँ पर चीनी है, मगर मैंने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आ गई हूँ और इसको पीस लिया है मैंने। ठीक है, जब ये इतनी सारी आपको दिख रही, ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पहले हम इन सब चीज़ों को एक जान करेंगे, मिक्स करेंगे। चलिए जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 50 ग्राम सफ़ेद तिल है, ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर हरी इलायची है जो कि अच्छे से हमने देख लें दरदरी कूटी है, छिलकों समेत, ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 पाव यहाँ पर हमारे पास घी है, ये मेरे पास देसी घी है, अगर आप चाहे तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घी भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मसल के एक जान करेंगे। अच्छे से हमने तमाम चीज़ों को एक जान कर लिया है। मोम दे दी है अच्छे से आटे को, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। और ये देखें इस तरीके से ये जुड़ने लगे तो समझे आपने अच्छे से मोम दे दी है इसको। फिर अब क्या करेंगे, डेसिकेटेड खोपरा, पिसा हुआ खोपरा 50 ग्राम हम ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। चलिए जी, खोपरा मिक्स कर चुके हैं अच्छे से। एक बार फिर से आटे को इस तरीके से करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये जी मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमारे पास बॉइल्ड मिल्क है, उबला हुआ दूध, ये आधा किलो है। ठीक है, हम आहिस्ते आहिस्ते से इसमें दूध डालेंगे और आटे को गूंदेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरीके से आटे को गूंदते रहेंगे। ये देख लीजिए आटे को हमने नीट कर दिया है और आधा किलो दूध में से इतना सा बचा है, यानी कि हाफ कप से भी थोड़ा ज़्यादा ही बचा है, पूरा दूध ऐड नहीं किया हमने। ठीक है, 1.5 पाव दूध इसमें ऐड हो गया। और आटे की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसको अब हम क्या करेंगे, मुक्कियाँ नहीं लगाएंगे, साइड में रखेंगे और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। लीजिए अब हम इसको बेलेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। ये देख सकते हैं रोटी बिल गई है हमारी। और इस तरीके का कोई ग्लास हो या कोई इस तरीके का ग्लास हो, मगर आपने एक ही शेप रखनी है। ठीक है, एक ही साइज रखना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से तमाम आपने बना लेनी है। ठीक है जी, एक कढ़ाई लेंगे हम और इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं होगा, घी यूज़ होगा। मैंने 1 किलो का एक पाउच था वो पूरा इसमें डाल दिया और अच्छे से ये हीट आ रही है। हमारा जो है घी ये पक चुका है। चलिए जी, ये टिकिया हमने आधी रेडी कर दी है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आराम आराम से इसको घी में डालना है और छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये एक तरफ से फ्राई ना हो जाए। ठीक है, चलिए जी, आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए। 2 मिनट के बाद अब हम करेंगे, देखो 2 मिनट के बाद मैं पलट रही हूँ, देखिए टूटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको पलटेंगे तमाम टिकिया को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी हमारी मज़ेदार से मीठी टिक्कियाँ, कुंडों की टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई है, खस्ता खस्ता। और ये देख लीजिए गोल्डन गोल्डन से हमारे टिक्कियों का ये कलर है। और बारिश शुरू हो गई थी, मैंने सारी जल्दी जल्दी फ्राई कर ली। फ्राई होकर ये रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब ये सब रेडी हो चुकी हैं ये मीठी टिक्कियाँ। चलिए जी, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।